हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश अपने इस यूट्यूब चैनल सृष्टि में मैं लेकर आ रहा हूँ मेटल और नॉन मेटल का सेशन 3 यानी क्लास 3। ये मेरा क्या है, क्लास 3। क्लास 1 में हमने बताया था क्या, मेटल और नॉन मेटल का इंट्रोडक्शन बताया था कि हमें क्या क्या पढ़ना है। और क्लास 2 में हमने एलिमेंट के बारे में बताया था, एलिमेंट क्या होते हैं। ठीक है, एलिमेंट में हमने अच्छी तरह से डेफिनेशन बताया था, हिंदी में बताए थे, और इनकी सिंबल द्वारा दर्शाया जाता है इसके बारे में हमने बता दिया था। अब आगे हम बात करते हैं। आज मेरा टॉपिक है मेटल और नॉन मेटल में क्या प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है ना, एंड मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी, धातु और अधातुओं की क्या विशेषता है या क्या गुण है। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। यहाँ पे हमने कुछ लिखा है, यहाँ पे लिखा ऑल एलिमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू द 3 मेन ग्रुप। यानी कि जो हम एलिमेंट पढ़ चुके हैं पिछले सेशन में, यानी कि प्रीवियस सेशन में हमने जो पढ़ रखे हैं, यहाँ पे हम लिखे हैं कि एलिमेंट जो होता है यानी जो तत्व होते हैं उनको कितने मेनली 3 भागों में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। ठीक है, पहला क्या है मेटल, दूसरा क्या है नॉन मेटल, तीसरा क्या है मेटलाइट। हिंदी में धातु, अधातु तथा उपधातु। धातु, अधातु, धातु, अधातु, ये क्या है उपधातु। ठीक है, मेनली थ्री ग्रुप में क्या किया गया, डिवाइड किया गया है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मेटल और नॉन मेटल, यानी कि धातु तथा अधातु के गुण। अभी हम बात करेंगे केवल और केवल धातु और अधातु की। ठीक है, धातु और अधातु की। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे मेटलाइट की। मेटलाइट क्या होते हैं, यानी कौन कौन से तत्व जो होते हैं, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं जो मेटलाइट होते हैं। ठीक है, देखिएगा इनके गुण की बात करेंगे, क्या इनके गुण है, इनकी क्या प्रॉपर्टी है। पहले बात करते हैं मेटल की। किसकी, मेटल की। देखो हमने यहाँ पे लिखा है, इधर मेटल लिखा है, इधर क्या लिखा है, नॉन मेटल। ठीक है, तो नंबर 1 क्या, मेटल्स आर malleable and ductile। मेटल्स आर malleable and ductile, मतलब इसका यह है कि धातु, जो धातुओं होते हैं या जो धातुएं होती हैं वह क्या होती है, malleable होती है। यानी कि धातुओं को यदि हम पीटे या बाई हैमर के द्वारा कुछ करें तो वह क्या करती है, वह एक चादर के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जैसे मान लेते हैं कोई मेटल मेलेबल है या मेटाबिलिटी है, जैसे मान लेते हैं ये क्या है, आयरन है। ये क्या है, आयरन है। क्या है, आयरन है। अब इस आयरन को हम पीटते गए। मान लो यहाँ पे बना लेते हैं हैमर। ठीक है ना, यहाँ पे हमने क्या बना लिया, हैमर। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, पीट रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पीट रहे हैं। अब यह जो है आयरन, अब यह आयरन कुछ ऐसा हो गया। कैसा हो गया, कुछ ऐसा हो गया। अब देखिएगा ये कुछ प्लेट के रूप में या कुछ चादर के रूप में क्या हो गया है, परिवर्तित हो गया है ना। यानी पहले ऐसा था, अब कैसा हो गया, ऐसा हो गया। तो प्रॉपर्टी क्या है, यानी मेटल की प्रॉपर्टी क्या है कि वह फैलने का गुण रखती है। यानी चादर के रूप में परिवर्तित होने के, यानी उनको पीटा जाए या उनको ठोका जाए तो वह क्या करती हैं, फैल जाती हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। एंड डक्टाइल, और वह कैसी होती है मेटल, मेटल कैसा गुण रखता है, एंड डक्टाइल, यानी कि वायर के रूप में क्या होती है बेटा, कन्वर्ट हो जाती है। यानी इनको खींचा जाए, क्या किया जाए, खींचा जाए, पकड़े खींचा जाए तो वो बढ़ेंगी, क्या करेंगी, बढ़ जाएंगी। यानी वायर के रूप में क्या हो जाएंगी, परिवर्तित हो जाएंगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो यह पहला इसकी प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी है, मेटल्स की। अब बात करते हैं नॉन मेटल्स की। तो नॉन मेटल्स में क्या होता है, देखो यहाँ पे हम लिखे हैं नॉन मेटल्स आर नाइदर मेलेबल नॉट डक्टाइल। कह रहा है कि ना ही क्या होता है, जो अधातुएं होती हैं वह ना ही मेलेबल होती है, यानी कि उनको पीटा जाए तो वह फैलती नहीं है, और उनको खींचा जाए तो वायर के रूप में चेंज नहीं होती है। तो वह कैसी होती है, दे आर ब्रिटल, यानी कि दे आर ब्रिटल, यानी उनको पीटा जाए ना तो वो टूट जाएंगे, भंगुर हो जाएंगी। बात समझ है ना। जैसे मान लेते हैं कोई चीज है, उसको हम पीटते हैं, उसको हम क्या करते हैं, जैसे मान लो ईंट को ले लो, ईंट को, ये हमारी क्या है, ईंट है।
ठीक है ना, ईट। अब ईट को हम क्या करें बेटा, इसको मार पीट रहे हैं, जब हम इसको हम पीटेंगे क्या हो जाएगा, टूट के बिखर जाएगी, टूट के क्या हो जाएगी, बिखर जाएगी, नहीं किसी वायर रूप में चेंज होगी और ना ही किसी प्लेट के रूप में चेंज होगी, बात समझ में आ रही है, ना ही किसी चादर के रूप में परिवर्तित होगी, तो वह क्या होती हैं, अधातुएं कहलाती हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, समझ में आ रहा है ना। चलिए अब बात करते हैं नंबर 2, क्या नंबर टू में क्या है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कह रहा है बेटा कि जो मेटल होते हैं, अब यहाँ पे लिख लेते हैं धातुएं, हिंदी में इसको लिख लें, धातुएं फैलने तथा तन्यता के गुण रखते हैं। अब इसको हम लिख लेते हैं, यहाँ लिखेंगे धातुएं उष्मा तथा विद्युत के चालक होते हैं। धातुएं उष्मा तथा विद्युत के चालक होते हैं। अब यह चालक क्या होते हैं, यानी कंडक्टर क्या होता है ना, यहाँ पे लिखे मेटल जो होते हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं ना, वह हीट, यदि उसमें हीट किया जाए तो वह हीट, मान लीजिए जैसे समझाते हैं, इधर देखिएगा, मान लेते हैं यहाँ पे, चलो थोड़ा समझा देते हैं यहाँ से, ये हम ले लेते हैं क्या, कोई कैंडल ले लिए, क्या ले लिए, कोई कैंडल ले लिया है, कैंडल क्या हो रही है, जल रही है, ये हमारा स्टैंड है, क्या है, ये स्टैंड है। अब इस स्टैंड पे हम मान लेते हैं एक रॉड लगा दिए, ये रॉड मान लेते हैं आयरन की है, किसकी है, आयरन की है, ठीक है ना, ये रॉड किसकी है, आयरन की है, लोहे की है। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इसको हम जला दिए हैं, कैंडल को क्या कर दिए हैं, जला दिए हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जलाए हैं, यहाँ पे हम हीट दे रहे हैं, यहाँ पे हम उष्मा दे रहे हैं। अब यहाँ पे हीट किए हैं और कुछ समय बाद क्या होता है, धीरे धीरे समय बीतता जाता है, तो यहाँ पे यदि हम यहाँ पे छुए, यहाँ पे पकड़े, तो ऐसा लगता है कि यह क्या हो रहा है, जल रहा होता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेटा यहाँ से हम हीट दे रहे हैं, तो ये जो आयरन रॉड है, यह क्या है, चालकता का गुण रखता है, ये हीट को क्या कर रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या कर दे रहा है, परिवर्तित कर दे रहा है। यानी हीट यहाँ पे कर रहे हैं, तो धीरे धीरे हीट बहते यहाँ पे चली आ रही है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, समझ में आ रहा ना। जैसे घर पे क्या होती है, घर पे जितने भी औरतें होती है, जितने भी महिलाएं होती है, खाना पकाती हैं, खाना पकाती, मान लीजिए कढ़ाई है, कढ़ाई में खाना पकाई, वहीं उसी में क्या करते, चलाने वाला जो होता है उसी में रख के उस खाने को ढक देती है। कुछ समय बाद क्या होता है, उस जो चलाने वाला होता है, जो भी बर्तन होते हैं चलाने वाले, उसको जब छूती हैं तो हाथ जल जाता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह जो धातु है, वह जो मेटल है, वह क्या है, किसी न किसी मेटल का बना हुआ है। जो चलाने वाला होता है वह किसी न किसी क्या मेटल का बना हुआ है, और उसको हम क्या कर दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, उसको हम क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। और हीट जब दे रहे हैं तो वह हीट बहते उस बर्तन के पास चला। जैसे मान लीजिए ये क्या है, कढ़ाई है, ठीक है ना, कढ़ाई है, और इसी में मान लेते हैं कोई चलाने वाला बर्तन है, ये भी क्या है, किसी मेटल का बना हुआ। यहाँ से हम क्या दे रहे हैं, यहाँ से हम हीट दे रहे हैं। अब हीट दे रहे हैं तो क्या होता है, हीट दे रहे हैं तो धीरे धीरे हीट यहाँ से बहते यहाँ खुल जाता है, और कुछ समय बाद जब हम इसको टच करते हैं तो हमारे हाथ क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हीट क्या फ्लो होते यहाँ पे पहुंच गई है। बस समझ में आ रहा है। ठीक उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी भी क्या होती है, मेटल भी बहुत तेजी के साथ फ्लो होती है। जैसे मान लो कभी करिएगा, मान आयरन की रॉड है और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है और उसमें धीरे से टच हो गया तो बहुत तेजी के साथ क्या होता है, करंट लगता है, झटका लग जाता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, बहुत तेजी के साथ फ्लो हो रही होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी ऐसा आप बता दीजिएगा, इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज्यादा किस मेटल में फ्लो होती है। तो पिछले सेशन में हम बता चुके हैं कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है किसमें, सिल्वर में। किसमें,
सिल्वर में फ्लो होती है। बात समझ में आ रही है? ये समझ में आया? ठीक है। अब इधर देखिएगा, इधर नॉन मेटल में क्या है? नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि नॉन मेटल में अधातुओं में ठीक है ना, अधातुओं में क्या? अधातुओं में उष्मा तथा विद्युत कम पुअर, यानी कह सकते हैं कि अधातुएं उष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। तीसरा क्या है? मेटल्स आर लस्टर एंड शाइन। जो मेटल होते हैं उसमें एक विशेष प्रकार की क्या होती है? चमक होती है। जितने भी मेटल्स होते हैं उसमें एक अलग प्रकार की क्या होती है? चमक होती है, शाइनिंग होती है, ठीक है। और नॉन मेटल्स में क्या होती है? उसमें शाइन नहीं होती, उसमें कोई चमक देखने को नहीं मिलता है। वह कैसे होते हैं? वह डुल होते हैं, ठीक है, उसमें चमक नहीं होता है, ठीक है। जितने भी मेटल्स, जैसे देखो एग्जाम्पल में देखो बेटा, एग्जाम्पल में क्या आप देखते हो? गोल्ड देखते हो ना, गोल्ड, सोना देखे हो? सोना क्या होता है? काफी क्या होता है? चमकता है ना। सोना क्या होता है? काफी क्या होता है? चमकता होता है। अब इधर देखो, कोई लकड़ी ले लो, ठीक है, वुड, क्या लो वुड, अच्छा है बताओ, वुड क्या आपको चमकती हुई दिखाई देती है ना? लेकिन गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, सिल्वर, गोल्ड, सिल्वर, ये सब क्या हो? गोल्ड, ये सब क्या है? ये सब मेटल्स हैं, ये सब क्या है? मेटल्स हैं। और इसमें एक अलग प्रकार की होती है, शाइनिंग होती है, चमक होती है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो मेटल्स की एक प्रॉपर्टी यह है कि वह क्या होती है? शाइनिंग होती है, चमकीली होती है, ठीक है। नॉन मेटल में कोई भी शाइन नहीं देखने को मिलता है, कोई भी चमक देखने को नहीं मिलता है। आगे बात करते हैं, मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग। मेटल्स जो होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड सॉलिड, ठीक है, ठोस होते हैं। और क्या होते हैं? ठोस, मतलब सॉलिड होते हैं। जो मेटल्स होते हैं और ठोस होते हैं, सॉलिड होते हैं। समझ में आ रही है बेटा? उसके बाद इधर देखेंगे, नॉन मेटल्स आर